हाय फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम नियोजिन केमिकल लिमिटेड इस स्टॉक्स के बारे में यहाँ पे हम मंथली चार्ट का एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे देखो नियोजन का मैंने केमिकल लिमिटेड का यहाँ पे मैंने चार्ट लगा के रखा है। मंथली चार्ट यहाँ पे ओपन है। तो यहाँ पे जो पहला यहाँ पे जो भी लोग पोजिशनल ट्रेड करते हैं या इन्वेस्टिंग करते हैं उनके लिए यहाँ पे बेस्ट अपॉर्चुनिटी बनी है। मतलब यहाँ पे यहाँ पे परफेक्ट सेटअप बन चुका है उनके लिए बाई करने के लिए। तो चलिए यहाँ पे जो है ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी हो रहा है और रेंज ब्रेकआउट भी हो रहा है। मतलब बहुत सी चीज़ें यहाँ पे बाइंग साइड फेवर कर रही है। मतलब यहाँ पे अब मैं आपको ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ। यहाँ से हम मान लेते हैं इस तरीके से हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें। ये देखो यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, ये मैं निकाल देता हूँ अभी के लिए। तो यहाँ पे ये मंथली चार्ट है और यहाँ पे देखो ये स्टॉक, ये जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की उसको 3 बार इसने टच किया है। मतलब यहाँ से देखता हूँ, आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ से नीचे से आया, फिर इस जगह से फिर से रिवर्स हुआ, फिर थोड़ा कंसोलिडेशन के बाद फिर से इसी जगह गया, फिर से नीचे आया। मतलब इसी लो के आसपास फिर से आ गया था। और इस बार जो ये फिर से इसी ट्रेंड लाइन, ये जो ट्रेंड लाइन ऊपर से आ रही थी, यहीं पे जाके फिर से इसने एक ये मंथली कैंडल सेलिंग की साइड आई। और जो इस बार है इस लो के ये थोड़ा मतलब बहुत ऊपर से ही यहाँ पे बायर्स यहाँ पे एक्टिव हो गए और यहाँ पे लगभग आज या तो कल ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये लो और इस लो में कितना डिफरेंस है। यहाँ पे ट्रेंड लाइन का टच करने के बाद सेलिंग। अब यहाँ पे सेलर्स वीक क्यों है वो जानते हैं। तो यहाँ पे देखो, पहली बार जब ये यहाँ इस ट्रेंड लाइन को जब टच किया, सेलर्स कितने शार्प यहाँ पे आए। दूसरी बार जब इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे इसने टच किया, सेलर्स कितने स्ट्रांगली आए। अब ये तीसरी बार जब इस स्टॉक्स ने यहाँ पे इसी ट्रेंड लाइन को टच किया, सेलर्स ने कोशिश की, लेकिन यहाँ पे बायर्स बहुत ही स्ट्रांग थे। तो उन्होंने इस लो के पहले ही यहाँ पे अपनी पोजीशन, मतलब बायर्स यहाँ पे एक्टिव हो गए और इस ट्रेंड लाइन के आसपास इसको फिर से लेके गए। तो यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन का जैसे ही ब्रेकआउट हमें मिल सकता है, हम यहाँ पे एक अपनी पोजीशन प्लान कर सकते हैं इन्वेस्टिंग के लिए, पोजिशनल ट्रेड के लिए, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स वीक है और बायर्स यहाँ पे स्ट्रांग है। तो अब यहाँ पे ट्रेड किस तरीके से प्लान कर सकते हैं उसकी एनालिसिस करते हैं। तो चलिए यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन के ट्रेंड लाइन की बात करें तो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट में भी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट यहाँ पे बार बार अगर यहाँ पे इस तरीके से टच किया, फिर से यहाँ पे जाके टच किया, यहाँ पे 3 बार टच हो चुका है। तो अब इस बार बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि ये कंटिन्यूस में फास्ट मूवमेंट हमें दे सकता है बहुत ही कम टाइम में। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम एंट्री किस जगह पे बना सकते हैं। तो एंट्री हम बना सकते हैं यहाँ पे, ये एक मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ। ये जो कैंडल है, यहाँ जहाँ सेलर्स की कैंडल बनी, यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को टच करने के बाद इसी के ऊपर हम यहाँ पे बाई करेंगे। जैसे इसका हाई निकाले तो हम यहाँ पे 1826 के ऊपर हम बाई कर लेंगे। और जो हमारा अब मंथली कैंडल इसी कैंडल ब्रेकआउट दे देगी, तो हमारा एसएल इसी ब्रेकआउट कैंडल के नीचे रहेगा। मतलब हमारा जो एसएल होगा ये होगा, ये इसको मैं रेड कर देता हूँ जिससे कि आपको पता चले, ये हमारा एसएल होगा और ये हमारा एंट्री लेवल हो जाएगा। इसके ऊपर हम बाई करेंगे क्योंकि मंथली कैंडल का यही है। लेकिन अगर ये कैंडल इसी बीच क्लोज हो गई, मतलब सितंबर वाली, और अगर कोई दूसरी कैंडल इस तरीके से ओपन होके ब्रेकआउट दे, तो हमारा जो एसएल होगा वो हमारा स्विफ्ट हो जाएगा। मतलब इस तरीके से हो तो एसएल हम थोड़ा ऊपर हमें मिल जाएगा। लेकिन अभी के लिए इसी कैंडल पे ध्यान देते हैं, ये जस्ट फॉर एग्जांपल था। तो अब यहाँ पे हम टारगेट किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। तो जो ये पूरी रेंज बनी थी, मतलब यहाँ से देखो ये 2022 है, तो यहाँ से 24, मतलब ये 2.5 साल जितना इसने पूरी रेंज
रेंज बनाई, उसके बाद ये ब्रेकआउट दे रहा है 2-2.5 साल के बाद, तो हम यहाँ से इसी की जो यहाँ पे देखो ये इस तरीके से इतनी ये हमें रेंज मिल रही है, तो इसको हम ऊपर प्रोजेक्ट करेंगे यहाँ से ब्रेकआउट लेवल से ऊपर। तो यहाँ पे इतना तो हमें यहाँ तक का हमें टारगेट मिल सकता है आने वाले टाइम में स्टॉक्स में, वो भी कंटिन्यूएशन में बहुत फास्ट। क्योंकि जब भी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है, जो कैंडल बनती है वो इस तरीके से बड़ी बड़ी बनती है और कंटिन्यूएशन में बहुत ही सिर्फ 2-3 महीने में ये टारगेट हिट हो जाता है। इस तरीके से कैंडल बनती है और वो टारगेट जो देती है वो फास्ट यहाँ पे टारगेट हमें मिल जाता है। तो अब यहाँ पे अगर रिस्क रिवॉर्ड हम देखें तो यहाँ पे अगर सितंबर वाली ही कैंडल ब्रेकआउट दे तो हमें थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड कम मिलेगा, क्योंकि ये कैंडल बहुत ही बड़ी है। लेकिन इस यहाँ पे देखो पहला जो टारगेट है 1:1 के मतलब 2 के आसपास हमें मिल जाएगा, और फिर इससे भी ऊपर ये कंटिन्यूएशन में जा सकता है। तो अब जब यहाँ पे ब्रेकआउट हो तो हम जो यहाँ पे मनी मैनेजमेंट के साथ ही ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप हाल फिलहाल भी अगर यहाँ पे देखो इस तरीके से यहाँ पे ये कैंडल क्लोज हो जाए और दूसरी कैंडल इस तरीके से यहाँ पे ओपन होके कंसोलिडेशन करके बाद में ब्रेकआउट करे और थोड़ा एसएल हमें छोटा मिले, तो यहाँ पे अगर हम स्टॉक्स में आप 10 शेयर बाई करना चाहो तो इस तरीके से अगर हो तो यहाँ पे ब्रेकआउट मिले तो इस एसएल के साथ आप 10 शेयर बाई कर सकते हो। लेकिन अभी के लिए यहाँ पे एसएल बड़ा है, तो हम अगर 10 शेयर बाई करने का प्लान कर रहे थे तो इसमें 5 ही शेयर बाई करेंगे, जिससे कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड मैच हो और मनी मैनेजमेंट भी हो जाए। चलिए आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे मंथली कैंडल पे। अब यहाँ पे मैं थोड़ा वीकली चार्ट आपको लगा के दिखाता हूँ। यहाँ पे ये रहने देता हूँ। अब यहाँ पे वीकली चार्ट पे अगर देखो आज स्टॉक्स में बहुत ही अच्छा मोमेंट मिला है अगर आप देखोगे तो। अब यहाँ पे देखो वीकली चार्ट पे भी बहुत ही अच्छा प्राइस पैटर्न बन रहा है, क्योंकि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हमेशा ही बहुत अच्छा मोमेंट हमें देता है। मतलब यहाँ पे देखो बहुत ही अच्छा क्लियर कट यहाँ पे पैटर्न बना है। ये देखो एक एक बार, दो बार और तीन बार रिवर्स होने के बाद यहाँ पे देखो सेलर स्ट्रांग थे, सेलर वीक हो गए। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, सेलर्स वीक हो गए तो बायर्स यहाँ पे अटेम्प्ट करेंगे और बायर्स हम इस स्टॉक्स को ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे। और जो ये यहाँ पे देखो ये स्विंग भी ऊपर की तरफ शिफ्ट होते गए। मतलब यहाँ पे बायर्स स्ट्रांग है, तो बायर्स इस तरीके से फिर इस तरीके से इसको स्टॉक को ऊपर लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देख लिया। आज यहाँ पे मैं आपको डेली का चार्ट यहाँ पे दिखाता हूँ एक बार। ये देखो डेली पे आज यहाँ पे क्या है, ये देखो वॉल्यूम आज का देखो स्टॉक्स ने इस कैंडल पे इतना वॉल्यूम था, फिर यहाँ पे ये बहुत टाइम के बाद अब यहाँ पे वॉल्यूम ही मिला है। ये देखो वॉल्यूम, अब यहाँ पे मैं दिखाऊँ तो ये देखो ये वॉल्यूम हमारा कितना यहाँ पे बड़ा है। और यहाँ पे आज की यहाँ पे कैंडल देखो इसने कितना यहाँ पे फास्ट इसने मोमेंट दे दिया। और अगर यहाँ पे अब यहाँ पे देखो जो मैं आपको रिस्क रिवॉर्ड की बात कर रहा था, अगर ये स्टॉक यहाँ पे थोड़ा होल्ड करे फिर इस लेवल को निकाले तो हम यहाँ पे पूरी क्वांटिटी बाई कर सकते हैं। लेकिन अब कंटिन्यूस में जा रहा है तो हम हाफ क्वांटिटी ही यहाँ पे बाई कर सकते हैं। पोजिशनल ट्रेड के लिए या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए ये स्टॉक आने वाले टाइम में बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर सकता है। तो इस स्टॉक्स में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहो तो अपनी एनालिसिस के साथ इस स्टॉक्स में ट्रेड प्लान कर सकते हो।